एवरीवन, इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द फॉलोइंग कंडीशंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम इन कंडीशनों में करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है टू शो अ फैक्ट और समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब होता है कि जो भी फैक्ट होता है या फिर जो हमेशा से सच रहा है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, उन सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। एग्जाम्पल है सूरज पूरब से उगता है। इसको हम या भी बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकेंड कंडीशन है फॉर एक्टिविटीज दैट आर डन डेली, रेगुलरली और हैबिचुअली। इसका मतलब होता है कि वह एक्टिविटी जो डेली होती है या रेगुलरली होती है या हैबिचुअली होती है, इसके सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। एग्जाम्पल है मैं रोज स्कूल जाता हूँ। उसको हम या भी बोलते हैं आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली। थर्ड कंडीशन है टू एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड बिलीव्स। मतलब जो थॉट हम एक्सप्रेस करते हैं या फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, ओपिनियन या बिलीव्स जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मुझे चॉकलेट पसंद है। आई लाइक चॉकलेट्स। फोर्थ कंडीशन है फॉर एन एक्शन और इवेंट दैट इज प्लान्ड टू हैपन इन द फ्यूचर। इसका मतलब होता है वह एक्शन जिसको हम प्लान कर चुके हैं और वह होगी फ्यूचर में। इसके सेंटेंसेस को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे मेरी फ्लाइट दोपहर 3 बजे निकलती है रविवार को। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोलते हैं कि मेरी फ्लाइट संडे को 3 बजे निकलेगी, पर हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं माई फ्लाइट लीव्स एट 3 PM ऑन संडे। फिफ्थ कंडीशन है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शंस अगर देने होते हैं तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में देते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि बाएं जाएं मतलब गो लेफ्ट, दाएं जाएं मतलब गो राइट। सिक्स कंडीशन है यूज्ड इन न्यूज़, रिपोर्टेड स्पीच सच एज इन स्पोर्ट्स कमेंट्रीज, अ नरेशन ऑफ बुक्स एंड स्टोरीज एसेट्रा। इसका मतलब होता है कि जो न्यूज़ की हेडिंग्स होती हैं और स्पोर्ट की कमेंट्रीज होती हैं, बुक्स की नरेशन होती है या फिर स्टोरीज होती हैं, इन सभी में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस को बनाने में। एग्जाम्पल है भारत ने राष्ट्रीय तालाबंदी बढ़ा दिया। इंडिया एक्सटेंड्स नेशनल लॉकडाउन। इंडिया एक्सटेंड्स नेशनल लॉकडाउन। ये हेडिंग होती है न्यूज़ की। इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सेवेंथ कंडीशन है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विथ शेड्यूल्स, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। इसका मतलब होता है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग शेड्यूल्स या फिर प्लान्स या फिर प्रोग्राम्स को बताने के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल है संगीत कार्यक्रम 8 बजे शुरू होगा। द कॉन्सर्ट बिगिंस एट 8 PM। द कॉन्सर्ट बिगिंस एट 8 PM। एट्थ कंडीशन है यूज्ड विद अ selected few adverbs to indicate something that happens rarely। इसका मतलब होता है कि कुछ एडवर्ब्स हम यह बताने के लिए करते हैं कि कोई काम रेयरली होता है। एग्जाम्पल है वह कभी जल्दी नहीं उठता है। ही नेवर गेट्स अप अर्ली। इसके सेंटेंसेस को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें रूल जानना होगा। तो रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो बेस फॉर्म होती है और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है उसमें हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं वर्ब में। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है मैं रोज काम पर जाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है मैं रोज काम पर जाता हूँ। तो मैं क्या हो गया सब्जेक्ट, जिसको हम आई भी बोलते हैं। उसके बाद वर्ब लगाएंगे और आई के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो फिर से सेंटेंस पढ़ेंगे कि इसमें क्या वर्ब यूज हुआ है।
मैं रोज काम पर जाता हूँ। तो जाता हूँ क्या हो गया? वर्ब हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं? गो। तो क्या बन जाएगा अब तक सेंटेंस? आई गो। अब हम फिर से सेंटेंस पढ़ेंगे। मैं रोज काम पर जाता हूँ। तो काम पर जाना, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? आई गो टू वर्क। फिर से सेंटेंस पढ़ेंगे। मैं रोज काम पर जाता हूँ। तो रोज के लिए क्या हो जाएगा? डेली। और सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई गो टू वर्क डेली। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह तेज दौड़ता है। इसमें हम सब्जेक्ट जानेंगे। वह तेज दौड़ता है, तो ही लगाएंगे, क्योंकि दौड़ता है का प्रयोग किया गया है। दौड़ती है अगर होता तो शी लगाते। फिर से सेंटेंस पढ़ेंगे। वह तेज दौड़ता है, तो वर्ब क्या लगा है? दौड़ना। क्या बोलते हैं दौड़ने को? रन। लेकिन हम ही के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो कि रन का रन्स हो जाएगा। तो ही रन्स हो जाएगा। फिर से हम सेंटेंस पढ़ेंगे। वह तेज दौड़ता है, तो तेज आया है, तो तेज में हम क्या लगाएंगे? फास्ट। ही रन्स फास्ट। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। वह अखबार पढ़ती है। अब यहाँ पढ़ती आया है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? शी। और पढ़ने का क्या वर्ब होगा? रीड का रीड्स हो जाएगा। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। ही, शी और इट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। आई, दे, वी, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब हम फिर से सेंटेंस पढ़ेंगे। वह अखबार पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है? अखबार। तो क्या हो जाएगा? शी रीड्स न्यूज़पेपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दे। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हैव अ गुड डे।